जय हिंद। इसके जस्ट पिछली क्लास में हमने संसद के राज्यसभा के बारे में बात किया था। आज हम संसद की लोकसभा के बारे में बात करेंगे। किसमें? संसद का लोकसभा, संसद लोकसभा। चलिए इसी के साथ लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसका विघटन किया जा सकता है, मतलब इसको भंग भी किया जा सकता है। ठीक, इसके बहुमत के आधार पे, बहुमत के आधार पे पीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। फिर इसका और समझ लेते हैं। इसमें मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद में इसके सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि मात्र 5 साल है। कितने साल है? कार्यकाल 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसमें अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। क्या? बिरला। तो चलिए समझ लेते हैं। संसद का 2 सदन है, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो आज हम लोकसभा के सदन के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। इसमें इसके सदस्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में दोनों में भाग लेते हैं। इस लोकसभा का प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि कोटा के सांसद हैं। ठीक, और लोकसभा का कार्यकाल मात्र 5 वर्षों को होता है। चलिए इसको 1 मिनट में याद करने की ट्रिक से याद करते हैं। चलिए संसद को समझने का प्रयास करते हैं। संसद को याद करने की ट्रिक हमारी सरला है। क्या है? सरला। स से संसद अनुच्छेद 79 में है, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लो से लोकसभा अनुच्छेद 81 में। तो आज हम अनुच्छेद 81 से लेके अनुच्छेद 100 तक के बीच का बात करेंगे। लोकसभा कितने में है? अनुच्छेद 81 में। कितने में? अनुच्छेद 81 में है। ठीक, अब हम राज्यसभा और लोकसभा के अंतर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बीच एक छोटा सा अंतर। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब ये उच्च सदन एवं अस्थायी सदन है। जिसका विघटन नहीं होता उसको हम स्थायी सदन कहते हैं, तथा इसको उच्च सदन भी कहते हैं। वहीं लोकसभा विघटित हो सकता है, मतलब भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है तो इसे अस्थायी सदन या निम्न सदन कहते हैं। और जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन से रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जैसे विधायक का चुनाव, सांसदों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एवं जितने भी आपके ग्रामीण इलाके के जिला पंचायतों को चुनाव, तो उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना मतदान करती है। ठीक, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और राज्यसभा को शिक्षित का सदन कहा जाता है, वहीं लोकसभा का जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी इसमें भाग लेते हैं, और जबकि जो कि राज्यसभा में जनता द्वारा चुने गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और लोकसभा में जो इसमें मेंबर होते हैं उनकी मिनिमम उम्र 25 वर्ष होती है, लेकिन वहीं राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में नहीं बैठ सकते हैं, वहीं लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में बैठते हैं। और एक छोटा सा और है कि राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोचयनित करते हैं, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति मात्र 2 लोगों को मनोचयनित करते हैं। 2 एग्लो इंडियन। किसे? एग्लो इंडियन। हिंदी में कहें तो अगला इंडियन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा था। चलिए वही अनुच्छेद 82 में देखते हैं। अनुच्छेद 82 में जनसंख्या पे सीट, जैसे मान लीजिए अगर भारत में 1 लाख जनता है, उसमें 1000 सीट यानी 1000 लोगों पे 1 सीट नियुक्त होती है। तो 2000 मतलब 1974 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल 545 सीट बनाई गई। ठीक, यह व्यवस्था 10 लाख पे 1 सीट की थी। कितने पे थी? 10 लाख पे 1 सीट की व्यवस्था थी कि 10 लाख जनता में मात्र 1 सांसद होंगे। और
संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन 2002 में, संविधान संशोधन में 2026 तक के लिए सीट नहीं बदली जाएंगी, ऐसा किया गया। यह किस समिति द्वारा कहा गया, इसको आप एक्स्ट्रा में नोट करिएगा। यह कुलदीप, कौन सी, कुलदीप सिंह समिति द्वारा, यह कुलदीप सिंह समिति द्वारा प्रस्ताव किया गया, चलिए इसको एक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए भारत है, ठीक। भारत ये नहीं, मतलब इसकी एक मोटी मोटा कहें तो ये मान लीजिए उसकी भौगोलिक सीमा है, इतने मान लीजिए 10 लाख लोग रहते हैं, तो 10 लाख पे एक सीट है। ऐसे 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, ऐसे में कर करके कितने सांसदों को नियुक्त किया जा सकता है जब तक 2026 के अनुसार, मात्र 545। अभी भाजपा ने एक विधेयक लाया कि उनमें से 545 सीट से बढ़ा के 850 सीट तक कर दिया जाए, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, जो कि अब कुछ समय के लिए 545 सीट ही तक भारत में लोकसभा का चुनाव होगा। चलिए अनुच्छेद 83 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में लोकसभा की अवधि की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई, लोकसभा की अवधि की, लोकसभा की अवधि। लोकसभा की अवधि मात्र 5 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा का सदस्य मात्र 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। लेकिन कई बार एग्जाम में बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो राज्यसभा का कार्यकाल पूछता है, लेकिन बच्चे उसमें 5 भी मार देते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि एक सीट पे 6 वर्ष के अंदर 3 बार सदस्य चुने जाते हैं। एक सीट पे कितनी बार, जैसे मान लीजिए 2010 में एक चुनाव हुआ, फिर जस्ट 2012 में उसी सीट पर का चुनाव होगा, फिर 2014 में भी उसी सीट पे चुनाव होगा, ठीक। तो ये कितने का डिफरेंस लेता है, मात्र 2-2 साल के। कितने साल का डिफरेंस लेता है, मात्र 2-2 साल पे एक सीट पे चुनाव होता है। कितने सीट पे चुनाव होता है, एक सीट पे। और जब एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। एक सीट पे 6 वर्ष के अंदर कितनी बार चुनाव किया जाता है, कितनी बार, 3 बार। अब चलिए अनुच्छेद 84 को देखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 84, तो चलिए अनुच्छेद 84 को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 84 में है संसद की योग्यता। संसद की सदस्यों की योग्यता क्या है, संसद की सदस्यों की योग्यता क्या, संसद के सदस्यों की योग्यता। इसकी योग्यता क्या है कि लोकसभा के सदस्यों का आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। क्या, 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। वह भारत का नागरिक हो, नागरिक। तीसरा, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो। चौथा, वह पागल एवं दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ठीक। ये किसकी योग्यता है, संसद के सदस्यों की योग्यता है, लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, 30 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो, वह लोकसभा यानी लाभ के पद पे ना हो, मतलब किसी सरकारी पद पे ना हो, वह पागल एवं दीवानिया ना हो। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है अमेरिका में, लेकिन वहीं यूनाइटेड किंगडम में लोग यानी राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनेट। वहीं राज्यसभा को अमेरिका में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। कहां, यूएसए में। कहां, यूएसए में। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसे कहां कहते हैं, अमेरिका में। कहां कहते हैं, अमेरिका में। पहले भारत में पहले लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ पीपुल। एक मिनट, लोकसभा का पुराना नाम हाउस ऑफ पीपुल था। क्या था, हाउस ऑफ पीपुल।
लेकिन लोकसभा की पहली बैठक कौन सी? लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई, ठीक। लेकिन हाउस ऑफ पीपुल का नाम 1954 में बदल के लोकसभा रख दिया गया। कौन सा सभा रखा गया? लोकसभा। राज्यसभा का भी नाम 1954 में बदल के राज्यसभा रखा गया, नहीं तो पहले काउंसिल ऑफ पीपुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ पीपुल। लेकिन आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि 1954 में लोकसभा को किस नाम से पहले जाना जाता था, तो आप क्या बताएंगे? हाउस ऑफ पीपुल। चलिए अनुच्छेद 85 को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 85 में आहूत मतलब सत्र को बुलाना, वहीं सत्रवासन मतलब होता है सत्र खत्म। आहूति में राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा के मेंबर को बना के विधेयक बनाते हैं। विधेयक बनाने की प्रक्रिया को आहूति कहा जाता है। इसमें सदस्यों को बुलाया जाता है। क्या विधेयक में विधेयक के लिए बुलाया जाता है? विधेयक के लिए बुलाया जाता है, विधेयक के लिए बुलाया जाता है। वहीं 17वासन में जब राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर कानून बना लेते हैं और जब भेज दिया जाता है तो इसे 17वासन क्या कहते हैं? क्या? कानून बनाकर भेजना। कानून बना के भेजना क्या कहलाता है? 17वासन। सत्र 3 प्रकार के होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। भारतीय संसद में सत्र को 3 बार बुलाया जाता है। कितनी बार बुलाया जाता है? 3 बार। पहला सत्र को कहते हैं बजट सत्र, दूसरे को कहते हैं मानसून सत्र, तीसरे को कहते हैं शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र को मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक रहता है। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। इसे नवंबर और दिसंबर के बीच में बुलाया जाता है। वहीं बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है। इसे फरवरी से मई तक में, इसमें पूरे भारत के बजट की चर्चा की जाती है कि पेट्रोल इतने रुपए होगा। निर्मला सीतारमण बहुत लंबे लंबे भाषण देती है ना, तो इस बार निर्मला सीतारमण जी की सारी ट्रेनिंग में थी, जो कि तमिलनाडु से थी। कहां से थी? तमिलनाडु में। आप ये भी नोट कर लीजिए, अधिकतम किसी भी सत्र को संसद में बुलाने की अधिकतम माहों का अंतराल 6 बार यानी 6 माह होता है। कितना होता है? 6 माह अंतराल। कितने माह? 6 माह एक सत्र को बुलाने का अंतराल होता है। जैसे विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा का विघटन किया जाता है। जैसे मान लीजिए विघटन किस स्थिति में होता है? अगर 230 भारत में 545 में से 50 प्लस कितना, तो 50 प्लस 1% चाहिए, उस हिसाब से 273 होता है। अगर 273 की स्थिति में बहुमत ना आए, 273 की स्थिति में अगर बहुमत न प्राप्त करने पर लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। बचे हुए कार्यकाल को मात्र 6 माह के अंदर चुनाव कर लिया जाता है। चुनाव मात्र बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। ठीक। अनुच्छेद 85 में ही एक छोटा सा शब्द सुनने को मिलता है, कार्यवाही स्थिति। अगर आप जब सत्र लगता है तो आप सुने होंगे कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित करने का मतलब शोर शराबे मचाने के कारण लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उस सभा को कुछ दिन के लिए स्थगित कर देते हैं कि यह काम रोका जाएगा। ठीक। तो चलिए अनुच्छेद 86 को समझते हैं। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, वहीं अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इन दोनों में मात्र एक छोटा सा फर्क है। अनुच्छेद 86 में तो ये बजट सत्र और लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कौन सी? राष्ट्रपति द्वारा पहला भाषण मिल जाता है। कौन से सत्र में? बजट का सत्र यानी बजट सत्र और लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। वहीं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी लोक एलएस से 5 वर्ष नवचयनित सदस्यों के लिए दिया जाता है। कौन से सदस्यों के लिए दिया जाता है? नवचयनित सदस्यों के लिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन से यानी कि 5 वर्ष के लिए
नव चयनित सदस्यों के लिए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में भाषण देते हैं? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। वही अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का विशेष भाषण यानी वो भाषण। बजट सत्र और लोकसभा की पहली बैठक में जो भाषण दिया जाता है उसे विशेष भाषण कहा जाता है, और जो कि किसी पर्सनल लोकसभा मेंबर के लिए दिया जाता है वो विशेष भाषण होता है ना। अनुच्छेद 88 में है मंत्री और महान्यायवादी। मंत्री अपना वोट डाल सकते हैं, मंत्री अपना वोट डालता है, लेकिन महान्यायवादी अपना वोट नहीं डालता है, वोट नहीं डालता क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन मंत्री संसद का सदस्य होता है। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 89 में है सभापति और उपसभापति की चर्चा। सभापति उपसभापति की चर्चा। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि पूरे राज्यसभा का सर्वोच्च पदेन होता है। वहीं उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा का सदस्य। लेकिन जो सभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा